साहब अपनी हाजिरी का आगाज करते हैं। नारे तकबीर बोलिए जरा, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, शनाबर तरीकत, आले नबी, उलाद अली, फखरू सादात, पीर सैयद डॉक्टर जियाउल हसनैन शाह साहिब, आपसे बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मलफूजाते आलिया से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबियाइ वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा अन्निमा। हज़रात ज़ी वक़ार, आज की इस तक़रीब सईद में स्टेज की रौनक मेरे मसलक के मुस्तनद उलमाए किराम, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा अब्दुल हमीद चिश्ती गोलड़वी ज़ीदा शरफ़ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया अहले सुन्नत पर तादीर सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। और मैं ख़ास तौर पे मशकूर हूँ हमारे दिल के करीब रहने वालों में जिन लोगों को ये शर्फ़ हासिल है, जिन्हें हम अपना समझते हैं, उनमें बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शफ़ीक अहमद चिश्ती निज़ामी ज़ीदा शरफ़ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके खुलूस में, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह करीम बरक़ात अता फ़रमाए और अल्लाह करीम दीन की इस खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। और इस मस्जिद की इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल पाक का इनेकाद किया है। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक बंदा मैनू कहन दिया सी वो आ गया चले मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा, आपके सामने आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करके इजाज़त चाहूँगा। आज की जो तकरीब है ये उस शख्सियत के हवाले से है जिसे अल्लाह के रसूल ने शुरू से लेकर आखिर तक अपना महबूब रखा है। ये उस ज़ात के लिए मुनाकिद की गई है और ये दोस्ती बचपन से है। इंसान की जिंदगी से आशना दो लोग होते हैं जिन्हें इंसान की शख्सियत के हर पहलू पर उनकी अमीक नजर होती है। इतना कोई इंसान को नहीं जानता जितना बचपन का दोस्त और बीवी जानती है। दो शख्सियत, एक जिसको आप लंगोटिया यार कहते हैं और दूसरा इंसान की बीवी।
सियालकोट के एक मौलवी साहब की अपने दोस्तों से लड़ाई हुई, तो मुझे उन्होंने कुछ समझदार समझ के तो सालस बना लिया। तो मौलवी साहब से मैंने पूछा, जी आपका इनसे इख्तलाफ क्या है? तो कहने लगे, जी ये मेरी इज्जत नहीं करते, जे घर वाले ना की ते बाहर वाले कित्थों करनी। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ इतना सा इख्तलाफ है कि ये मेरी इज्जत नहीं करते। तो मैंने, वो 8-10 दोस्त थे, मैंने कहा आप मौलाना साहब की इज्जत क्यों नहीं करते? तो सारे कहने लगे, ऐसी इन्हों बचपन तो जानने, हम इसको बचपन से जानते हैं। मौलवी बना होगा तो अब दीन का इल्म हासिल किया इसने बाद में, लेकिन हम इसके सारे करतूतों से वाकिफ हैं, लिहाजा हमसे इज्जत की तवक्को ना रखे, इसके अलावा जो मर्जी तवक्को रखे, इज्जत तो हो ही नहीं सकती इसकी, तो इसके लिए हम माजरत खां हैं। मैंने कहा मौलवी साहब इज्जत नहीं जे होनी, बाकी अगली गल जी है वो सुलह करनी जे कि नहीं करनी। याद रखिए, इंसान का बचपन का दोस्त उसे सबसे ज्यादा जानता है, और दूसरा उसकी बीवी उसे सबसे ज्यादा जानती है। उसके किरदार, उसकी शख्सियत, उसकी पारसाई, उसकी तवाज़ो, वरा, इल्म, हिल्म, सब कुछ बीवी के सामने होता है। आपको पता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले जिसने ईमान लाने वाली जात का नाम खदीजातुल कुबरा है। इतनी बेदाग शख्सियत, सबसे पहले ये तरतीब जो है ये बाद में आते हैं। ये तीनों शख्सियात को अव्वलियत हासिल है, सैयदा खदीजा को, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा को। लेकिन इन तीनों में भी तो किसी को अव्वलियत हासिल है। वो किसे हासिल है? उस इफ़्फ़त माब शख्सियत का नाम मादरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मां हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को हासिल है। हजूर के साम पीछे सबसे पहले जिसने नमाज पढ़ी थी उसका नाम भी सैयदा खदीजतुल कुबरा है सबसे पहले। ये तरतीब बाकी जो है वो मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, बच्चों में सबसे पहले, इस तरह से ये तरतीब रखी गई। लेकिन अव्वलियत किसे हासिल हुई? ये बीवी को हासिल हुई, जो मुस्तफ़ा की शख्सियत से वाकिफ थी, जात से वाकिफ थी, और उसके बाद जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो बचपन का दोस्त है। कौन? वो सिद्दीक़ अकबर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फख्र किया करते थे। हजूर फरमाते, सहाबा मैंने जिसके सामने इस्लाम को पेश किया उसने मुझसे दलील तलब की, मुझसे मोजज़ात तलब किए, लेकिन जब मैंने अपने अबू बकर से के सामने इस्लाम को पेश किया और फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह, अबू बकर मुझे अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है, तो अबू बकर ने कोई दलील तलब नहीं की। अर्ज की आप कहते हैं, तो अबू बकर भी कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। ये आलम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात का, इतनी पाकीज़ा जात कि ईमान लाने वाले वो हैं जिनकी जिंदगी भी पाकीज़ा है। सिद्दीक किसे कहते हैं?
मैं आपको अर्ज कर, सिद्दीक कौन होता है? ये सिद्दीकीन का एक गिरोह है। हजरत यूसुफ क्या है? सिद्दीक हैं। सूरह यूसुफ में कुरान ने कहा, आयत कीजिए जी, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा गया। सिद्दीक हजरत यूसुफ भी हैं। नबियों के बाद सिद्दीकीन का मकाम है। मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। ये कौन है सिद्दीक? सिद्दीक उस गिरोह को कहा जाता है जिन्होंने कुफ्र शिर्क का जमाना पाया हो, उसके बावजूद ना कुफ्र किया हो ना शिर्क किया हो। सिद्दीकीन कौन है? 4 बरस की उम्र थी, आपके वालिद बुत के सामने लेके गए, कहा ये तेरा खुदा है। तो अबू बकर सिद्दीक ने उस बुत के मुंह पे थूक दिया। 4 बरस का अबू बकर। चले मैं एक समझाने के लिए एक और सिद्दीक का जिक्र करता हूं आपके साथ। हजरत सलमान फारसी, ये अहले बैत में से हैं, फारिस के रहने वाले हैं। एक शख्स है जिसे एजाजी तौर पर अहले बैत में शामिल किया गया। कोई आम बंदा हो सकता था? ये आतिश परस्तों का बेटा था। किनका? कई हजार साल से उस घर में आतिश कदाए फार जो था वो रोशन था, मजूसी थे। लेकिन सलमान फारसी की जिंदगी में एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया कि कुफ्र और शिर्क के जमाने में कुफ्र किया हो या शिर्क किया हो। सलमान फारसी भी सिद्दीक है। कौन है? अब आपको समझ आ गई सिद्दीकीन कौन है। उलमा और हुफ्फाज ये स्टेज पर आकर तशरीफ रखें। हमारा ताल्लुक सिलसिला आलिया चिश्तिया के साथ है। हमारा ताल्लुक, हमारे जो बुजुर्ग हैं सियाल शरीफ में, आज भी आप जाएं तो वहाँ हर फर्ज नमाज के बाद ऐलान होता है, अगर कोई सैयद है तो पहली सफ में आ जाए। उसकी वजह है, याद रखिए, दुनिया में इल्म से हासिल नहीं होता, ज़ुहद व वरा से वो चीजें हासिल नहीं होती जो अदब से हासिल होती हैं। इल्म पढ़े आते अदब ना सीखिया, की लेना इल्मों पढ़ के। इज्जत किया कीजिए उलमा की, हुफाज की। ये और इस बर्रे सगीर के मुक्तदर औलिया की तालीमात में से है। मैं सिद्दीकीन के बारे में अर्ज कर रहा था। सिद्दीक कौन होता है? जो कुफ्र और शिर्क का जमाना पाए, लेकिन कहते हैं सिद्दीक उसे कहते हैं जैसे यूसुफ की हिफाजत रब्बे करीम की जात कर रही थी। मोती की जो बनावट है वो सीप के अंदर होती है, ऐसे ही सिद्दीकीन भी मोती की मानिंद हैं। इन्हें रब की रहमत की सीप में बनाया जाता है। उन सौखा हो गया, समझ आ गई जी? चलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत भी रब्बे करीम की जात कर रही है। सिद्दीक अकबर की 4 साल की उम्र में भी हिफाजत कौन कर रहा है?
पता है ये लाल मैंने मुस्तफा की गुदड़ी में जाके डालना है, इसलिए अबू बकर की इब्तिदा भी पाकीज़ा है, अबू बकर की सरिश्त भी पाकीज़ा है। रब्बे करीम ने मुस्तफा के जितने गुलाम थे सबकी हिफाजत की है। मूसा के हवारियों के चेहरों पे नूर बरसता हो, लोग जान जाएं हजरत मूसा के हवारी हैं, तो मुस्तफा के गुलाम कोई आम है? वो कोई लवारिस हैं? सहाबाए किराम की जातों के बारे में मुहतात हो जाइए। मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूं, मुहतात हो जाइए। उनके मुशाजरात में आपका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को कोई हैसियत नहीं कि उनके आपस के मामलात में दखल अंदाजी कर सके। अगर आप इनको इस तरह से मुतनाजा बनाएंगे तो पीछे आपके रहेगा क्या? और अल्लाह ने अपने हबीब के तमाम गुलामों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, खतीब पाकिस्तान, खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, हजरतुल इल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार गुज्जर साहिब, आप भी तशरीफ फरमा हुए। बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हक जहर, नारे हैदरी, या उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। हज़रत ज़ीवकार, हमारी बज़्म में मसलक हक़ अहले सुन्नत के मुक़्तदर मुस्तनद आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ्फार गुज्जर साहिब ज़ीदा शर्फ़ुहु तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आपके सामने क्या अर्ज कर रहा था, सहाबाए किराम, अबू बकर सिद्दीक तो वो है जिसने हुजूर के साथ वफाओं को निभाया है। इससे ज्यादा वफा को कौन निभा सकता था? या रसूल, माशाल्लाह जी, बड़ी मोहब्बतों के साथ जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साहिब और फैज़ान भाई और चांद साहिब और दीगर अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए। बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं अलामा साहब के साथ। अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे और अल्लाह पाक इनको मज़ीद इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत को सदा सलामत रखे जी। बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह इनको मज़ीद इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह जी। उलमाए अहले सुन्नत, मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात। सहाबाए किराम इधर ले आओ, कर लो। चिश्ती साहब कितने ने? चिश्ती साहब कितने बैठ? अच्छा ठीक। नबी के सहाबा ये वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफा के दीन को संभाला है। हजूर की दाढ़ी मुबारक में
17 सफेद बाल थे सर और दाढ़ी में। कितने? 17 सफेद बाल थे। 1400 साल के बाद आपको कैसे पता है? आप जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इतना मुस्तनद कोई भी दुनिया में मजहब नहीं है। एक हदीस को हासिल करने के लिए, जो मैं मुख्तसर कर रहा हूं सिर्फ आपको आसानी के लिए, ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए अस्माउर रिजाल का एक इल्म है जिसे साइंसेस ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। 5 लाख बंदे का डाटा महफूज है हमारे पास। कितने? 5 लाख बंदे का। हम हदीस की सनद के एक एक शख्स को जानते हैं। यह भी जानते हैं उसका हाफजा कैसा था, उसके मामलात कैसे थे, उनमें झूठ कौन बोलता था, यह इल्म किसने इजाद किया। अंग्रेज कहते हैं यह अस्माउर रिजाल एक ऐसा इल्म है जो फकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने इजाद किया था। मुस्तफा के गुलामों ने इजाद किया, आप तक दीन पहुंचा। और इख्तियात का आलम सैयदना सिद्दीक अकबर के जमाने में कुरान पर इराब न लगाए गए। मैं बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूं, बाकी सारी बातें आपको चिश्ती साहब भी बैठे हैं, अब्दुल गफ्फार गुज्जर साहब भी बैठे हैं, ये बताएंगे। मैं अपनी तकरीर के आखिरी मक्ते पे हूं। मक्ता जो चिश्ती साहब पढ़ दे रहे हैं वो बड़ा मक्ता नहीं, दूसरा वाकई मक्ता हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? अस्माउर रिजाल एक ऐसा इल्म है, 5 लाख बंदे का हमारे पास डाटा महफूज है। और यह दीन इतना मुस्तनद है, कायनात में कोई इतना दीन मुस्तनद नहीं हो सकता। बात अर्ज कर रहा था हजरत सिद्दीक अकबर का दौर और इस्लाम की इख्तियात का आलम क्या है। लोगों ने कहा इराब लगा दीजिए, इसे किताबी शक्ल दे दीजिए। तो उस आशिक जार ने क्या जवाब दिया, ये जवाब सुनाए नहीं जाते हमें। तो फरमाने लगे कि डर लगता है अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। आपको इस बात की नहीं समझ आएगी। मकाम क्या है, इख्तियात क्या है। और अबू बकर सिद्दीक ने जिस जमाने में इस्लाम कबूल किया था, लोग कहते हैं कि ये इख्तिदार के लिए इस हुजूर के साथ मिले थे। एक बंदे के साथ कौन सा इख्तिदार था मुझे बताइए। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, सैयदा खदीजतुल कुबरा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, अलीयुल मुर्तजा एक बच्चे हैं। अभी कौन सा इख्तिदार है? हजूर की हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हों हजरत अस्मा की कब्र अतहर पर, जातुन निताखैन जिनका लक़ब है। हिजरत की रात, आप वो सारी जो अहादीस हैं वो हजरत अस्मा बयान करती हैं। आप कहती हैं हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई, अभी दस्तक हुई तो अबू बकर ने आगे से दरवाजा खोल दिया। और फिर क्या हुआ आगे सुनिए। आप फरमाती हैं हुजूर चारपाई पे बैठे थे, हम साथ सकता, ये याद रखिए। और अबू बकर वफादार कैसा है, तरबियत किसने की थी वफा की? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारे मुश्किल रास्ते तो अबू बकर ने हुजूर के साथ गुजारे थे।
कौन सा मुफाद था जो अबू बकर को अजीज था? कोई मुफाद नहीं था। ये तो कसम फुर्सी का आलम है उस वक्त तो। और ये पहला खतीब है इस्लाम का, ये भी याद रखिएगा। हम तो साउंड में ये कुर्सी पर बैठकर तकरीरें कर रहे हैं। अबू बकर की तकरीरें कभी सुनी है? कौन सी थी? किस माहौल में थी? कदी कदी ते असी मजमे दे सिर ते बोलन डे हुन्ने। तो अबू बकर के सामने मजमा जानते हैं किनका होता था? कुफारे मक्का का। जैसे ही देखते सलाम का इनेकाद कर रही है, अल्लाह करीम उन्हें अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम इस बस्ती पर, अहले मोहल्ला पर अल्लाह करीम अपनी ख़ास रहमत, करम और फजल नाजिल फरमाए। आपका यहाँ बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। क़यामत के दिन हमें अहले हक़ के साए में उठाए। हम दुनिया में भी अहले हक़ के साथ हैं और क़यामत के दिन भी अल्लाह हमें अहले हक़ के साथ उठाए। मैं आखिर में बारे दीगर आप तमाम अहबाब का, हमायूं साहिब का, सदर मस्जिद कमेटी और दीगर अहबाब का किबलाकारी मोहम्मद शफीक चिश्ती साहिब का भी मशकूर हूँ। अल्लाह करीम आप पर अपना फ़ज़ल फ़रमाए, आपकी तौफ़ीक़ात में अल्लाह करीम इज़ाफ़ा फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह जी, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जनाब किबला शाह साहिब अपने मलफूज़ात आलिया से नवाज रहे थे। अल्लाह पाक किबला शाह साहब का साया हमारे सरों में कायम और दायम फरमाए। बड़ी मोहब्बतों के साथ जिस तरह अल्लामा साहब का हुक्म है, मैं बिला तख़ीर ही जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद